हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और जो आज का व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो अद्वै के वैकेशन चल रहे थे और एंड होने वाले हैं, तो उसके पहले हमने सोचा कि एक ट्रिप लगा लें। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने बेलफास्ट। बेलफास्ट जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में आता है। तो काफ़ी टाइम से प्लान था और अभी वेदर भी थोड़ा सही है तो हम जा रहे हैं वहाँ। तो हम लोग अभी आ चुके हैं एयरपोर्ट और हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो यहाँ पे हैं ये हमारे फ्रेंड्स जिनके साथ हम ये ट्रिप करने वाले हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है ट्रिप के लिए। हमारा चेक इन वगैरह सब कुछ हो चुका था और जो फ़्लाइट है वो रात की थी, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे रात को कुछ 12 बजे पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा लेट और हमारा वहाँ पे घूमने का बहुत सारा प्लान है और जो हमारा स्टे है वो बहुत अच्छी जगह पे है। तो हम लोग वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ घूमे और कहाँ रुके। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग और हम लोग पहुंच चुके थे जहाँ पे हम रुके थे। तो ये जो एरिया है ये वहाँ के बाहर का एरिया है। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर पूरा घर बुक करके रखा हुआ एयरबीएनबी से, जो कि 5 BHK का घर है। और ये घर के अंदर का एक छोटा सा गैलरी है और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये था किचन। किचन में सारी चीज़ें अवेलेबल थी और बहुत सुंदर घर था और बर्तन वगैरह उन्होंने सब कुछ दे के रखा हुआ था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बना के यहाँ से नाश्ता करके जाने का प्लान कर रहे हैं। और ये है डाइनिंग एरिया किचन के साथ ही और काफ़ी स्पेसियस था। हम लोग 9 लोग हैं, तो 9 लोग के हिसाब से ये जो घर है वो काफ़ी बड़ा है और इनफ है। 5 कमरे हैं इस घर में। तो ये सबसे पहले है किचन और उसी के सामने ये है एक लिविंग एरिया। यहाँ पे बच्चे आके बैठ चुके हैं और यहाँ पे था टीवी, तो बच्चों ने सुबह सुबह लगा लिया टीवी। तो अभी हम सब लोग हो चुके हैं तैयार बाहर जाने के लिए। पर उसके पहले मैंने सोचा कि मैं आपको अपना जो ये स्टे वाला अपार्टमेंट है वो दिखा दूँ, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा ये अपार्टमेंट। तो ये गैलरी से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं जो जहाँ पे सारे कमरे वगैरह हैं जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो नीचे लिविंग रूम और किचन है और ये एक गैलरी है जिसमें आमने सामने कमरे हैं और सामने से कुछ ऐसा व्यू हमें मिल रहा था विंडो से यहाँ पे। और जो घर का डेकोरेशन है वो ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो ये सबसे पहला रूम है, रूम नंबर 5, जो कि हम लोगों ने अपने लिए ले लिया था। और हम टोटल 3 फैमिली हैं और कमरे थे 5, तो आप किसी भी रूम में रह सकते थे, ऑप्शन ज़्यादा थे। तो मैंने ये वाला रूम चूज़ किया था। इस रूम में जो लाइट थी वो बहुत अच्छी थी और थोड़ा मुझे अच्छी वाइब आ रही थी, तो मैंने ये वाला रूम चूज़ किया। और यहाँ पे हमारा पूरा लगेज वगैरह भी फैला हुआ है क्योंकि सुबह सुबह भी हम यहाँ पे रेडी हो चुके थे। और एक मेरे ही रूम के सामने ये दूसरा रूम था जो कि ये भी बहुत सुंदर था। तो आप कोई भी रूम देखोगे, रूम सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये जो घर था वो 2 फ्लोर का घर था, तो नीचे कुछ कमरे हो गए और एक कमरा यहाँ पे ऊपर भी था। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे इतना सारा घर देख के, बार बार सीढ़ी से ऊपर नीचे कर रहे थे। और यहाँ पे ये एक रूम है जो कि बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और हमारा जो स्टे है वो 3 दिन का है इस घर में। तो मतलब हमारा जो वैकेशन है वो बहुत अच्छा चला जाएगा, क्योंकि अगर आपको घर अच्छा मिल जाता है, आप जहाँ पे रुक रहे हो वो अगर अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। तो हमने एयरबीएनबी से जो घर बुक किया था उसका मेन रीज़न यही था कि हम नाश्ता और डिनर घर पे करें, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं तो बाहर का खाना हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। और फिर 3 दिन का स्टे है तो हमेशा बाहर का खाना खा के थोड़ा बोर से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी सबका चल रहा है चाय और नाश्ता। और आज नाश्ते में हम लोगों ने बनाए थे सैंडविच जो कि बहुत अच्छे थे और अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा प्लान है वो आज बेलफास्ट सिटी घूमने का है। तो हम लोग आ चुके हैं अभी सिटी सेंटर में और यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। तो जिन लोगों को पता नहीं है, वो बसेस होते हैं जो कि सिटी में जो भी अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो हमें घुमाते हैं। तो हमने सोचा कि सिटी घूमने के लिए ये बेटर होगा, जो भी अट्रैक्शन पॉइंट होंगे वो हम इस बस से घूम लेंगे। बच्चे भी हैं साथ में तो वॉक नहीं करनी होगी ज़्यादा। तो ये थी हमारी हॉप ऑन हॉप
ऑफ बस, जो कि आप देख सकते हो ऊपर से खुली हुई रहती है। तो यहाँ से हम अपना सफ़र चालू करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पहले अट्रैक्शन में, और हमारा पहला अट्रैक्शन है ये टाइटैनिक म्यूज़ियम। तो यहाँ टाइटैनिक म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो हमने तो डिसाइड किया था कि हम अंदर से देख के आएँगे, क्योंकि जो भी फ्रेंड हमारे गए थे उन्होंने हमें बोला था कि यहाँ पे ज़रूर जाना। और बेलफ़ास्ट ही वो प्लेस है जहाँ पे टाइटैनिक बनी थी, और पहली बार टाइटैनिक यहीं से चालू हुई थी। तो जिन लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो हम लोग टाइटैनिक म्यूज़ियम देखने आ गए थे, और यहाँ पे ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दिख रही थी। बेलफ़ास्ट की डिटेलिंग, किन्होंने ये शिप बनाया, कब बना, कितने लोग लगे, कितना टाइम लगा, तो पूरा डिटेल उसका यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, पुराने फ़ोटोज़ लगा के, पुराने वीडियोज़ लगा के। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि हम थोड़ा भी टाइम के लिए बोर हो रहे थे, जहाँ पे भी हमें कोई भी चीज़ दिखती थी हम पढ़ने लगते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे इनको देखने में। तो मैं खुद बोलूँगी कि अगर आप बेलफ़ास्ट आते हो कभी तो टाइटैनिक म्यूज़ियम ज़रूर देखना, मस्ट वॉच है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने उस चीज़ को दिखाया था। हम लोग ऐसा फ़ील करने लगे थे जब कैसे ये शिप बन रहा होगा। तो इनके पास जो भी वीडियोज़ थे, वीडियो के थ्रू उन्होंने उसको पूरा पिक्चराइज़ किया था कि कैसे ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे, और कितनी मेहनत गई थी इसको बनाने में। तो अभी सारी चीज़ें दिखाने के बाद हम लोग आ गए थे जहाँ से ये टाइटैनिक लॉन्च हुआ था। तो मैं 31 1911 में पहली बार टाइटैनिक लॉन्च हुआ था। तो हर जगह इन्होंने ऐसे बना के रखी हुई थी, और ये पहला टिकट है टाइटैनिक का। जब लॉन्च किया था उन लोगों ने, तो ये लॉन्च वाला एरिया है। तो इन्होंने हर सेक्शन बना के रखा हुआ था। स्टार्टिंग से वो हर चीज़ दिखा रहे थे, कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया। और ये वो टाइम है जब टाइटैनिक लॉन्च हुआ था, तो इस टाइम को उन्होंने रोक दिया है। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ से ये शिप पहली बार लॉन्च हुई थी। और यहीं से 15 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ ये शिप जा रही थी, और एक आइसबर्ग से टकरा के ये शिप पानी में डूब गई। तो जिन लोगों ने ये मूवी देखी होगी तो उन्हें पता होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे थोड़ा सा सैड माहौल हो रहा था, क्योंकि जो इसका शिप का एंड था वो अच्छा नहीं था, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को दिखाया था। और बिलीव मानिए हमें ऐसा फ़ील होने लगा था कि हम भी इस शिप का पार्ट थे। और एंड में ये एक वीडियो क्लिप दिखाई गई थी जो रियल शिप था, जिसका आधा पार्ट 1985 में जो साइंटिस्ट थे उन्हें मिला था। और फिर उसी के बाद बहुत सारी रीज़न पता चले थे कि क्यों ये शिप डूबा। और टाइटैनिक के बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारे अट्रैक्शन पॉइंट देखे, लेकिन टाइटैनिक उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट था। और अजय ये जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है उसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और इसी के साथ जो आज का हमारा दिन था वो होता है ख़त्म, और अभी हम लोग जा रहे थे सीधे घर। सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। और रात में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि सब रात में काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और सुबह सुबह हमें निकलना था। तो आज सुबह हम निकल चुके हैं जायंट क्रॉसवे के लिए, और हमने लिया है बस टूर। तो ये जो बस है वो रास्ते में जो भी अच्छे अट्रैक्शन वाले पॉइंट होंगे जॉइंट क्रॉसवे के, वो हमें सारी चीज़ें दिखाएगा। और हमारा पहला अट्रैक्शन पॉइंट था ये रोप ब्रिज, जो कि आप इसमें वॉक कर सकते हो, पर हमने मिस कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये ओपन हो चुका है। ये कोविड के बाद काफ़ी समय तक के लिए बंद था, पर हमने मिस कर दिया।
पर ये जो सी का व्यू था वो बहुत सुंदर था और काफ़ी पीसफुल था। तो मुझे ऐसे व्यूज़ जो यहाँ पे दिखते हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल रहता है। और पानी बहुत क्लीन था, तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे एंजॉय किया और फिर हम नेक्स्ट चल दिए जॉइंट कॉजवे के लिए। तो ये जो जॉइंट कॉजवे है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली यहाँ पे कुछ जो पत्थर है उनके शेप की वजह से। तो हम लोग पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे, और जो यहाँ का वेदर और व्यू है हम ये भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जाने के दो रास्ते थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम ट्रैक करके चलते हैं और जो भी व्यू होगा हम उसे भी इंजॉय करेंगे। और ये जो हमने बस टूर लिया था वो हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी कर पा रहे हैं और बच्चों के साथ में हमें उतना थकान नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हमें प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचा रही है। तो जब हम चल रहे थे तो हमें ये जो पूरा सी दिख रहा था, और के साथ साथ जो हम वॉक कर रहे थे और जो वे था वो बहुत सुंदर था। तो हम लोगों ने जो क्लिफ़ वाला वे चूज़ किया था वो काफ़ी अच्छा था। बीच बीच में थोड़ा स्ट्रगलिंग भी था और मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी जगह पे, और ये यहाँ पे जो ये पत्थर है ना उनके लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये जो पत्थर है आप देखोगे ना तो ये कुछ हेक्सागोन शेप में है, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना वो प्रॉपर वहाँ पे और ज़्यादा शेप में दिखेंगे। तो यहाँ पे ना ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में हमने देखा था बहुत सुंदर लगता है, और जब हम यहाँ पे आए तो सामने से भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। और वो वहाँ पे जो पत्थर थे और अच्छे शेप में थे, पर हम वहाँ पे जा नहीं पाए क्योंकि अद्वै था। तो मैं अद्वै के साथ रुक गई और ये वहाँ पे जाके आ गए। और आप ना अगर कभी आना तो थोड़ा सा टाइम लेके आना, क्योंकि हमने बस ट्रिप लिया हुआ था तो हमें ना हर दूसरी जगह पे जाना होता है, तो हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम ही होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर पाए और हमें दूसरी जगह पे जाना था, पर था ये बहुत सुंदर। तो इसी के बाद हम लोग आ चुके थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा डार्क हेज। तो जो डार्क हेज है ये कुछ 200 से 300 साल पुराने ट्री हैं। जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन देखी होगी उनको डार्क हेज के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन में एक किंग्स रोड थी, और ये जो किंग्स रोड दिखाई गई थी वो इन्हीं डार्क हेज की दिखाई गई थी रोड। और ये जो ट्री थे वो ऐसे फ़ोटोज़ में आपको नहीं समझ में आ रहे थे, पर हाँ जो इनका शेप था वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, और जो वो रोड थी वो देखने में सामने से तो अच्छी लग रही थी। और इसी के साथ जो हमारा आज का दिन था वो भी ख़त्म होता है, और हमने काफ़ी सारी जगह कवर की बेलफास्ट में, और नेक्स्ट डे हमारी थी फ़्लाइट, तो हम लोग वापस चले आए अपने शहर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।